नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर का अगर आपका एग्जाम है तो मेरे प्यारे भाई आपके इस असिस्टेंट या फिर हेड ऑपरेटर में साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया और हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे भाई, इस समय हमारा चल रहा है शुद्ध गति की। इस समय हमारी कौन सी टॉपिक चल रही है? शुद्ध गति की। और मैंने आप सबको ये पहले ही बता दिया था कि आज की जो गाइस है शुद्ध गति की जो टॉपिक है आपकी शुद्ध गति की, ये जो टॉपिक है आपकी ये थोड़ी लंबी टॉपिक है। इसमें गाइस हमारे कई सारे मतलब विषय आ जाते हैं, जैसे हो गया आपका वेग हो गया या फिर कहा जाए त्वरण हो गया, और हो गया आपका चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, एक समान वेग, एक विमीय, द्विविमीय, मतलब बहुत लंबी गाइस आपकी टॉपिक है शुद्ध गति की। तो ये हमारी कुछ दिन चलने वाली है, ठीक है। तो आप गाइस से निश्चिंत रहो, मैं आपकी पूरे अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप पूरी जान के साथ लगे रहो। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, ताकि गाइस कोई भी अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक कर दो, और इस क्लास को अपने मित्र तक पहले एक बार सभी शेयर कर दो। सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर दो। जो भी क्लास को शेयर नहीं किया मैं क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि गाइस उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। आप सभी जानते हैं कि गाइस मैं आपके लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, और हमारा जो टारगेट है कि आप सभी को वर्दी दिलाना, और वो हमें उम्मीद नहीं है, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप पूरी जान के साथ अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। तो चले मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को आंसर फटाफट देना है। थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन आपका है शुद्ध गति की। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि ये जो विषय है गाइस आपकी शुद्ध गति की, इसे कहा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी से बनता है फिजिक्स में। और गाइस कहा जाए तो आपकी थोड़ी टफ भी है, ठीक है। हालांकि टफ गाइस उसी के लिए जो पढ़ता नहीं है। आप कोशिश करना, आप अच्छे से तैयारी करो गाइस। टफ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पूरी जान के साथ लगे रहो, टफ बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और इसी से इस जो गाइस आपकी टॉपिक चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके हर एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, कल मैंने 29 तक कंप्लीट किया था, आप जानते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। यानी गाइस आप सभी को यहाँ पर बताना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो मीन्स होता है ये क्या है। ऑप्शन को देखो, आंसर दो फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र फटाफट आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो इसका त्वरण धनात्मक होगा ना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गति का द्वितीय समीकरण क्या है। आप सभी जानते हैं कि गति का 3 समीकरण है गाइस। और जो गति का द्वितीय समीकरण, में आपको इतना भी हिंट दे रहा हूँ कि जो गति का द्वितीय समीकरण है गाइस, ये स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे कहते हैं हम गति का द्वितीय समीकरण। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2 ए गति का तृतीय समीकरण। वी बराबर यू प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण। और यस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी स्क्वायर, जो है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है ये गति का द्वितीय समीकरण है। समझ लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में कैसे क्या होगा। ऑप्शन देख करके बताओ आंसर सही है क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु आपसे कहा गया। समझना मेरे प्यारे भाई, अगर शून्य से स्वतंत्र रूप से गिर रही तो उसमें निश्चित है कि उसमें जो त्वरण होगा ये बिल्कुल बराबर होगा, यानी समान त्वरण होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया गाइस कि ये थोड़ा आपका टफ लेवल है, तो आपको जो भी क्वेश्चन कठिन लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। अगला है, पहले तो आपको स्थान दिया गया है, फिर कहा गया कि वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर यह बताना है कि दूरी, बल, त्वरण, वेग, इन चारों में से कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। फटाफट आंसर दो। बल तो आपका ऋणात्मक हो ही सकता है, त्वरण भी आपका ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को हम बंधन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। वेग भी आपका ऋणात्मक त्वरण हो सकता है, लेकिन मेरे भैया दूरी जो है ये ऋणात्मक त्वरण नहीं हो सकती, सॉरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी जो है ये ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंस जो है मेरे प्यारे भाई ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वाहन की गति माप यंत्र जो गाइस गति मापता है अ, उसको क्या कहते हैं। मतलब गाइस जो गति है वो कौन सी गति होती है। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी क्या, उसकी औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, अधिकतम चाल या सुरक्षित चाल। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 36।
किसी भी वाहन की गति का जो माप यंत्र है गाइस वो उसकी तात्क्षणिक चाल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। अब समझो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान त्वरण में गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। फटाफट आंसर दो। तो देखो मेरे प्यारे भाई समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा। जो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, ये गाइस समीकरण में ये जो समीकरण है ये समान त्वरण पर मतलब संबंधित होगा। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा जब वह कैसा होगा। जैसे कल भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था और लगभग सभी जानते भी होंगे। फटाफट आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझो क्या रहा है कि किसी पिंड का वेग जो है समरूप कब कहेगा। तो उसका वेग गाइस जब उसका वेग का मान और उसका जो दिशा होगी वो दोनों नियत होंगी। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होंगे तो भी किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में कैसे क्या होगा आप सबको बताना है। ऑप्शन को देख करके बता दो फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो देखो क्या रहा है कि एक समान वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। मेरे प्यारे भाई जब चाल अचर और वेग चर होते हैं, समझना चाल अचर होगी और वेग चर होंगे, ये गाइस एक समान वृत्तीय गति में होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेग वी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए। मतलब गाइस कोई कार है वो वी वेग से चल रही है और उसमें कोई ड्राइवर ए बैठा हुआ है। ड्राइवर मतलब ए उसका नाम लिखा गया है, ठीक है। और वो दूरी पर मतलब गाइस अचानक कोई एक चौड़ी दीवार देखता है तो उसे क्या करना चाहिए। तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रेक भी लगाना चाहिए और मोड़ भी लेना चाहिए। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन से नंबर सी, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर वो तेजी से है यानी उसका वेग तेज है और वो ब्रेक लगाएगा मेरे प्यारे में ब्रेक लगाएगा फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से गाइस पहुंच ही जाएगा और दीवार से टकरा भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइस उसे दोबारा मोड़ भी लेना होगा। मोड़ेगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा जिससे वह दीवार से टकराने से बच जाएगा। ऑप्शन सी जो लिखा गया है ए एंड बी दोनों, ये दोनों उसको करना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड कैसा होगा। समझना मेरे प्यारे भाई ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि ये जो गाइस आपकी टॉपिक है शुद्धगत की ये थोड़ी आपकी कठिन टॉपिक है। तो इसीलिए गाइस आप इसे अच्छे से समझना और इससे क्वेश्चन बनने के चांस भी आपके ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। किसी भी पिंड का विस्थापन जो है ये समय के समानुपाती पाया जाएगा जब उसका त्वरण जो है ये समरूप होगा। जब उसका एक्सेलरेशन जो है गाइस ये समरूप होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित समय सॉरी निम्नलिखित ग्राफ जो है ये क्या प्रदर्शित करता है। आपको नीचे ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें आपको ये बताना है कि क्या प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर आपको लिखा गया है वेग। वेग का मात्रक क्या होता है गाइस मीटर प्रति सेकंड और समय लिखा गया है सेकंड। अब आपको ये बताना है कि जो ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। इंपॉर्टेंट बहुत है, बता फटाफट आंसर दे दो सभी पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है वेग में परिवर्तन और बटे समय यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहने का मतलब है इसमें एक समान त्वरण प्रदर्शित दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगा। आपको बताना है एक समान गति होती है, एक समान वेग से होती है, या समान त्वरण होता है या समान बल होता है। फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किया मैं क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। जो चैनल में पहली बार है मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। समान त्वरण होगा भैया। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर गाइस ये 47 नंबर लिखा है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 47 है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब उसमें कैसा क्या होगा। ऑप्शन को देख करके बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन को देखने के बाद आंसर आपका आएगा। अब भैया देखो यहाँ पर बता क्या गया, असमान वेग है और समान त्वरण है। मतलब गाइस यहाँ पर बता दिया गया आपको, समझना आप सबको यहाँ पर बता ही दिया गया कि वेग और त्वरण है, यानी कि वेग और त्वरण में इसमें संबंध होगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई त्वरण और त्वरण आप सभी जानते हैं समान त्वरण से गतिमान है, मतलब इसमें समय का गाइस कुछ मतलब है। समान त्वरण है मतलब समय से कुछ संबंध रखता है, और वेग दिया गया है तो मतलब वेग और समय जो गाइस वेग और समय है इसका ग्राफ जो है ये रेखीय होगा। ठीक है, रेखीय होगा, समझना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पिंड का वेग जो है पिंड का जो त्वरण है ये प्रदर्शित करता है। अब समझना मेरे प्यारे भाई, पिंड का त्वरण जो है ये क्या प्रदर्शित करेगा, डी अपन डी टी, डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर, डी वी अपन डी एस, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर गाइस थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, फिर देख लो 49 पे आ गया है। फटाफट आंसर दे दो 48। डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे भाई, मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट गाइस आपके क्वेश्चंस को कवर करवा रहा हूँ, आज समय भी हमारे पास नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, मतलब कण जो है गाइस वो एक समान वेग से गतिमान है, उसमें एक समान वेग से गति हो रही है। कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखो, इसकी चाल शून्य है। भैया जब वो समान वेग से गतिमान है तो उसकी चाल शून्य कहाँ से हो जाएगी, पहला गलत। इसका त्वरण शून्य, हाँ ये त्वरण बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी समझते हैं कि कण जब समान वेग से गतिमान है तो मतलब इसके वेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब ना तो वो तेज हो रहा है ना ही वो धीमे हो रहा है, मतलब एक समान वेग से चल रहा है। तो इसमें निश्चित है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा मेरे प्यारे भाई वो शून्य होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है, इसका जो त्वरण है ये शून्य होगा। और तीसरा ऑप्शन देख लो, इसका त्वरण जो है ये वेग के विपरीत दिशा में, इसमें कुछ तो इससे समझ में दिया ही नहीं गया, ये भी गलत है। इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है, भैया चाल का मतलब ही नहीं है जब वेग यहाँ पर बताया गया वेग मतलब समान वेग से गतिमान है कण, तो मतलब क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला देखो क्या कह रहा है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा। समझना मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा। जब एक समान वेग से चल रही है कोई भी वस्तु तो उसका त्वरण शून्य होगा, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। जैसे आपने यहाँ पर देखा गाइस क्या कह रहा था कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो आपने बताया इसका त्वरण शून्य है। तो वही बताया गया एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, भैया यहाँ पर शून्य ही होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि मंदता का अर्थ क्या है। मंदता यहाँ पर गाइस या फिर अगर कहा जाए मंदन, मंदता या मंदन एक ही बात है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण मेरे प्यारे भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की कैसी होगी। आपसे पूछा गया, ऑप्शन को देकर के आंसर बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होगा तो वस्तु में एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है, पहले आपको स्थान दिया गया है फिर कहा गया है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। समझना मेरे प्यारे भाई, क्या कह रहा है कि वस्तु की प्रति इकाई और समय में वेग की परिवर्तन की माप है, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर या फिर वेग में परिवर्तन बटे समय। बात एक है वेग में परिवर्तन बटे समय, या फिर कहा जाए गाइस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है। सभी गाइस बात एक ही है, सभी गाइस मैंने आपको बताया सब कुछ सेम ही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा, त्वरण बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसा लगेगा। समझना, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसे लगेगा, भैया पश्चिम दिशा में ही लगेगा, पीछे दिशा में ही लगेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बहुत तेजी से आज हम चल रहे हैं गाइस, लगभग 15-16 मिनट में आपकी क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति कैसी होगी। अब भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना मेरे प्यारे भाई, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, जब समांतर है तो मतलब उसमें एक समान रूप से गति होगी।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कैसा होगा? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझना फिर आंसर देना। क्या कह रहा है कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेंगे? क्या बिल्कुल समान समय लगेगा? सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा? फटाफट आंसर दे दो इसका। समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अगर आपसे पूछा जाता है गाइस तो आप याद रखना, एग्जाम गुरुजी बाय यूनिवर्सिटी पे मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाकर के देख लीजिएगा। मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे भाई, आपकी जो जीके की टॉपिक वाइज क्लास चलती है सुबह 8:30 बजे, रीजनिंग आपकी 10 बजे, मैथ आपकी 6 बजे, हिंदी 7 बजे और जीके टेस्ट आपका 7:30 बजे होता है, जो कि आपका गाइस जीके सुबह थ्योरी होती है, वही आपका गाइस शाम को टेस्ट होता है। ठीक है, 7:30 बजे। साइंस आपका 8 बजे होता है। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना मित्र। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।